स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 1275 पदों के लिए जो 17 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है, यह सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सही उत्तर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सही उत्तर क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी अपना आंसर जरूर मिला लें कि आप एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाए हैं। साथ ही साथ जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, वो लोग भी इस पेपर को जरूर देख लें और कमेंट में बताएं कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर टॉप था या सेकेंड शिफ्ट का पेपर टॉप था। और आगामी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यह पेपर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपका बेस हो जाएगा, इसी बेस पे आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं और फटाफट तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो शुरू में ही सेशन को लाइक कर दें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक ठोस शंकु जिसके आधार के त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू आर प्लस एल होता है। ठीक है, और एल को यहाँ पर तोड़ा है और एल बराबर लिखा है आपको अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अनुसार आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी होगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। तो यह जो संस्था है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को CSIR यानी कि नीरी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो 1849 में हुआ, ऑप्शन बी। जो लोग भी लगाए हैं 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे देखिए, इंग्लिश से पूछ लिया गया था कि चीज द एप्रोप्रिएट पोसी यानी कि पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे 6 नंबर पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीकी साथी लोयड हैरिस के साथ मलोक्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला किताब किसने जीता है। तो पहला किताब ऑप्शन ए। जो लोग भी लगाए हैं यूकी भाम्बरी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। तो नंदा देवी है, ऑप्शन ए हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न आपसे जनगणना से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा है। तो देखिए, जापान की मुद्रा का नाम हो जाएगा आपका एन, ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे प्रश्न 83 नंबर पूछा गया था, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, यानी कि 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए, प्रश्न के नंबर पे मत जाइए, आप अपना आंसर मिलाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की। देखिए, इस प्रश्न को आप दिमाग से सॉल्व कर पाते, मतलब कर सकते थे। ठीक है, काफ़ी लोग इससे गलत किए होंगे।
पुर्तगाली नाविक पूछा है तो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 90 नंबर, सीमांत यानी कि उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा। तो देखिए डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा 90 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। 91 नंबर प्रश्न दर्रा से पूछा गया है, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी होगा 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सही है आपका जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। तो हून मनाया जाता है मणिपुर, ऑप्शन डी आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्न में से विशेषताएं हैं। तो निम्न में से क्या विशेषताएं हैं, तीनों इसका विशेषता है, ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 21 नंबर, देखिए आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही साफ दिखेगा क्योंकि किसी के द्वारा यह प्रश्न भेजा गया है, ठीक है ना। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलक क्रियाविधि से बनता है। तो देखिए नायलॉन 6 बनता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नायलॉन। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि। देखिए तो इसके लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों कार्यालयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया, ठीक है, योगदान दिया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से किसमें आपको अधिक क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। तो देखिए यह मिलेंगे पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगर आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर पूछा गया है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो रही है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो CFC गैस हानिकारक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी में दिया गया है। 26 के लिए जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। मैथ वाले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भी मैं इसका उत्तर बता देता हूं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 153 ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर पूछा गया था, आर्टिकल से संबंधित अवसर की संबंधा से संबंधित अनुच्छेद। तो अवसर की संबंध यानी कि संबंधित अनुच्छेद जो हो जाएगा ना, यानी कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर पूछा गया था, दूरी समय ग्राफ की ढाल देता है। तो चाल देता है, ऑप्शन डी होगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो शिशु नागवंश, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 38 नंबर, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है। तो ध्यान रखिएगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर 39 नंबर, राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए जमानत राशि। तो 15,000 रुपये जमानत राशि होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर, इस प्रश्न में काफी लोग फंसे भी होंगे, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। तो देखिए प्रथम इलेक्ट्रिक कार जो लॉन्च किया था ना, महिंद्रा रेवा ने लॉन्च किया था, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो उसे छोड़ करके आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टाटा। आप
आपके अनुसार इसका जवाब क्या होगा, कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर आपका कि लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो काजू के लिए है। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, इजी प्रश्न है। 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 42 नंबर, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन निक्षेप कहलाता है। निक्षेप ऑप्शन ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। उद्दोपातन क्या होता है आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 43 नंबर, PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान किताब जीते किस खेल से संबंधित है। आप सभी जानते हैं हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। 44 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो प्लेटलेट्स आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह डैश। तो देखिए, जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आप लगाए हैं डी तो निश्चिंत रहिए, आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व इतिहास से पूछा गया है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। तो बुर्बो राजवंश से था। ऑप्शन सी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर, यानी कि रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। तो स्वाद का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो देखिए, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। तो ऑप्शन डी होगा आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, सेंटियागो किसकी राजधानी है। तो चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। ठीक है, तो 32 का सही जवाब। जो लोग भी ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, यानी कि 33 नंबर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। देखिए, ये सारे प्रश्न रोशन आनंद सर के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 34 नंबर, यूनेस्को का मुख्य कार्य। तो यूनेस्को का मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनगणना से ही है, आगे भी जनगणना से पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो पूर्णिया है, ऑप्शन ए। ठीक है, 35 का सही जवाब। अगर आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न भी करेंट अफेयर से पूछा गया है, देख लीजिए, 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती। तो यह जीता है राजीव सेतु। ऑप्शन बी। जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था आपसे, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा। तो किसी बिंदु पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लाया था यानी कि थॉमस मुनरो ने लाया था। ठीक है, थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी होगा 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 77 नंबर, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनिमय प्राधिकरण कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक होगा। जो लोग भी 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 78 नंबर, रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब केसिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 79 नंबर, DRDO का सर्वत्र क्या है। तो इसका जो सर्वत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 80 नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया था 53 नंबर आपका कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। देखिए डरबन ने किया था, ऑप्शन सी होगा 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 54 नंबर, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या यानी कि अधिकाधिक हो जाती है। तो एरिथ्रोसाइट होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था 55 नंबर, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो धवन सोडा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपके पूछा गया था 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। यह प्रश्न हम टेलीग्राम पर भी डाले थे, सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए कैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए आप लोग, 58 नंबर क्या पूछा गया था। तो 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षणीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, 1 2 3 है, चौथा नहीं है। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, 1 2 3, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 10 नंबर, मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो जाएगा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ठीक है, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 11 नंबर, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन क्या है। तो श्रम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 12 नंबर, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो C+I होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 13 नंबर, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए शब्द है। देखिए हिंदी से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म जो हुआ था यानी कि ब्रेनाई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था आपसे क्या 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है हो सकती है। तो 40 होता है, ऑप्शन डी होगा 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 17 नंबर आपका, निम्नलिखित में से किसे तैरता हुआ द्वीपों के झील कहा जाता है। तो लोकटक झील को कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन यानी कि उत्पादकों की सूची में है। काफी चर्चा में था यह, जमुई आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। गांधी जी ऑप्शन में नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 20 नंबर, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो अभंग में नामदेव, नामदेव आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था 65 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 66 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन किसका विषय है। तो राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी होगा 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 68 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था सरकारिया आयोग संबंधित है। तो केंद्र और राज्यों से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया था 70 नंबर, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का यानी कि सदमन करता है, कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दिवस से पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी होगा 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, वायुसेना अध्यक्ष का किया जाता है, राज्यपाल का किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न आपका अनुच्छेद से संबंधित पूछा गया है। देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। एक समान नागरिक संहिता जो है 44 में दिया गया है। कृषि पशुपालन 48 में दिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी कि अनुच्छेद 50 में दिया गया। ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, यहाँ पर देखिए कूट के माध्यम से आंसर बताया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविधात्मक विभाजन का भाग नहीं है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट, ऑप्शन डी लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया है 61 नंबर, पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो नियासिन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। तो ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है। ऑप्शन ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है ना। 63 नंबर प्रश्न है, पालर पानी है। पालर पानी क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब पालर पानी हो जाएगा। ठीक है। पालर पानी क्या है, तो वर्षा जल है। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, पालर पानी कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का है। मैथ का प्रश्न मैं सॉल्व नहीं करवाई हूँ, मैथ का प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पे 46 नंबर, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है। तो विमान विधेयक 2023 पेश किया गया है। ऑप्शन बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर पूछा गया है, उष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं, किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे द्वारा ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। अगला प्रश्न 50 नंबर पूछा गया था, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, विश्व कप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। अगला प्रश्न मैथ का है, देख लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ हो, ध्यान रखिएगा, पास मतलब बंधन होता है। ठीक है। और इसके अनुसार आपके सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, बगल बंधन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 95 नंबर, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पना चावला। ठीक है। कल्पना चावला आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 96 नंबर, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध F बराबर ma जो है, ऑप्शन बी न्यूटन के गति के दूसरा नियम के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। ऑप्शन बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 97 नंबर प्रश्न है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में है। तो कैमूर जिला में है। कैमूर रोहतास के सीमा पर है। ठीक है। तो लिखिए, रोहतास नहीं दिया है, कैमूर दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, मैथ का प्रश्न है। ठीक है। इसे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर है, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना मुख्य कार्य किसका है। तो ध्यान रखिएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि CDSCO का है। ऑप्शन सी होगा 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, निम्नलिखित 100 नंबर जो प्रश्न है आपका, क्या पूछा गया था,
कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि रेलवे आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अगला पेज देखिए, रिपीट है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा है 81 नंबर, ऑपरेशन फॉल्ट का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। सी जो भी लगाया है, ऑप्शन नंबर 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति प्रास है, तो 20 HZ से कितना हो जाएगा, 20,000 HZ, लेकिन किलो HZ में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फिर भी इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, यानी कि 20 HZ से 20 KHZ हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 84 नंबर, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वारोधी दवा, तो पैरासीटामोल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 85 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कार्यवाही में भाग ले सकता है, ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूची से संबंधित दिया गया है, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और सुरकोटदा कहाँ हो जाएगा, भुज कच्छ। ठीक है, कोटदीदी कहाँ हो जाएगा, तो यानी कि सिंध में हो जाएगा। मिला लीजिए आप सभी लोग। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 87 नंबर, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, फरक्का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला जो पेज है हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जैसे दिहांग दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, शुरू में ही हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो 100 प्रश्न था अब लगभग कंप्लीट हुआ। ठीक है, सारे प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से टोटल प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सटीक जानकारी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC से संबंधित दिया जाता है। ठीक है, क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सेशन को शेयर नहीं किए हैं जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।